हैंड्स ऑन लैब में आपका स्वागत है। चैप्टर 27 में इस पॉइंट तक हम न्यूमेरिकल स्टेबिलिटी के मैथमेटिकल फाउंडेशंस के सफर से गुजरे हैं। ऑनलाइन सॉफ्टमैक्स के लिए कंटिन्यूअस अपडेट्स डिराइव किए हैं और हार्डवेयर रजिस्टर शफल ट्रीज के एक्सप्लिसिट आस्की ब्लूप्रिंट्स को मैप आउट किया है। अब उस थ्योरी को प्रोडक्शन ग्रेड C++ और कूडा कोड में बदलने का समय आ गया है। इस प्रैक्टिस लैब में हम स्क्रैच से एक हाई थ्रूपुट फ्यूज्ड सॉफ्टमैक्स GPU लाइब्रेरी बनाने जा रहे हैं। हमारी लाइब्रेरी एक 2D मैट्रिक्स लेगी, जैसे कि ट्रांसफॉर्मर अटेंशन मैकेनिज्म में सीक्वेंस लॉजिक्स का एक बैच और एक सिंगल ऑप्टिमाइज्ड कर्नेल पास में रो वाइज सॉफ्टमैक्स कंप्यूट करेगी। मैक्सिमम परफॉर्मेंस अचीव करने के लिए हम 4 की ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स को इंटीग्रेट करेंगे जो हमने इस बुक में स्टडी की हैं। पहला 128-बिट वेक्टराइज्ड मेमोरी एक्सेस फ्लोट 4 ग्लोबल मेमोरी बैंडविड्थ सैचुरेशन को मैक्सिमाइज करना, चैप्टर 26.8 को रिविजिट करते हुए। दूसरा इनवार्प रजिस्टर शफल्स और SRAM एग्रीगेशन, हमारे हाइब्रिड रिडक्शन पाइपलाइन का यूज करके ब्लॉक वाइड बैरियर डिलेज को एलिमिनेट करना, सब टॉपिक 27.8। तीसरा सिंगल पास ऑनलाइन सॉफ्टमैक्स मैथ, टेम्परेरी VRAM राउंडर ट्रिप्स को रोकने के लिए मैक्सिमम और नॉर्मलाइजेशन डिनोमिनेटर्स को एक साथ कंप्यूट करना, सब टॉपिक 27.7। चौथा C++ टेम्पलेट स्पेशलाइजेशन, सिंगल प्रिसिजन फ्लोट और हाफ प्रिसिजन डबल अंडरस्कोर हाफ दोनों डेटा टाइप्स को सपोर्ट करना, चैप्टर 13। अपना एडिटर खोलिए, टर्मिनल ओपन कीजिए और मुझे इस कर्नेल को बिल्ड, बेंचमार्क और प्रोफाइल करने के प्रोसेस में स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड करने दीजिए। सेक्शन ब्रेक, लैब आर्किटेक्चर और प्रोजेक्ट लेआउट। चैप्टर 11 में एस्टेब्लिश किए गए मॉडर्न C++ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हुए हम CMake टारगेट रूल्स का यूज करके अपने प्रोजेक्ट को स्ट्रक्चर करेंगे। ये हमारे डिवाइस हेडर लॉजिक, कर्नेल इंप्लीमेंटेशंस और होस्ट वेरिफिकेशन ड्राइवर्स को सेपरेट करता है। फ्यूज्ड अंडरस्कोर सॉफ्टमैक्स अंडरस्कोर लैब नाम से एक नई डायरेक्टरी बनाइए जिसका फाइल स्ट्रक्चर कुछ इस तरह हो। यह डायरेक्टरी स्ट्रक्चर एक CUDA C++ प्रोजेक्ट के ऑर्गेनाइजेशन को आउटलाइन करता है जो एक फ्यूज्ड सॉफ्टमैक्स ऑपरेशन को इंप्लीमेंट करने पर फोकस्ड है। इसमें एक बिल्ड कॉन्फ़िगरेशन फाइल, फ्यूज्ड सॉफ्टमैक्स इंटरफेस को डिफाइन करने वाली एक हेडर फाइल और प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए एक मेन सोर्स फाइल शामिल है। स्टेप 1, मॉडर्न CMake बिल्ड फाइल लिखना। चलिए हमारी CMake lists.txt को डिफाइन करने से शुरुआत करते हैं। हम कूडा को एक फर्स्ट क्लास लैंग्वेज की तरह स्पेसिफाई करते हैं। मॉडर्न GPU आर्किटेक्चर जैसे एम्पियर, एडा लवलेस, हॉपर को टारगेट करते हैं और अग्रेसिव ऑप्टिमाइजेशन फ्लैग्स को इनेबल करते हैं। यह कॉन्फ़िगरेशन फाइल C++ और ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट एक्सेलरेशन का यूज करके एक हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग प्रोजेक्ट के लिए बिल्ड सिस्टम सेटअप करती है। यह रिक्वायर्ड बिल्ड टूल वर्जन को एस्टेब्लिश करती है, मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्टैंडर्ड्स को एनफोर्स करती है और स्पेसिफिक हार्डवेयर आर्किटेक्चर्स को टारगेट करती है। इसके अलावा यह फास्टर मैथमेटिकल ऑपरेशंस के लिए अग्रेसिव कंपाइलर ऑप्टिमाइजेशन को इनेबल करती है, मेन एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम को डिफाइन करती है, नेसेसरी डायरेक्टरी पाथ्स को इंक्लूड करती है और रिक्वायर्ड रनटाइम लाइब्रेरीज को लिंक करती है। डबल डैश यूज फास्ट मैथ फ्लैग पर ध्यान दीजिए। जैसा कि हमने सब टॉपिक 27.4 में सीखा था, यह NVCC को इंस्ट्रक्ट करता है कि वह स्टैंडर्ड IEEE 754 फ्लोटिंग पॉइंट डिवीजन और एक्सपोनेंशिएशन फंक्शंस को हार्डवेयर एक्सेलरेटेड इनलाइन इंट्रिंसिक्स जैसे ही XPF और FRCPRN से रिप्लेस कर दे। सेक्शन ब्रेक, कर्नल डिजाइन ब्लूप्रिंट ऑनलाइन सॉफ्टमैक्स स्टेट मर्जिंग। कर्नल कोड लिखने से पहले चलिए हमारे मैथमेटिकल रिडक्शन ऑपरेटर को फॉर्मलाइज करते हैं। सब टॉपिक 27.7 से याद कीजिए कि ऑनलाइन सॉफ्टमैक्स हर रो के लिए एक रनिंग स्टेट टुपल M, D को ट्रैक करता है, जहां M पार्शियल रो मैक्सिमम है और D M के रिलेटिव एक्सपोनेंशियल्स का नॉर्मलाइज्ड सम है। D इक्वल्स द सम ऑफ E टू द पावर ऑफ X सब I माइनस M। जब दो पार्शियल स्टेट्स ब्रैकेट में MA, DA और ब्रैकेट में MB, DB को मर्ज किया जाता है तो यूनिफाइड स्टेट ब्रैकेट में MNew, D new को इस तरह कैलकुलेट किया जाता है। M sub new इक्वल्स द मैक्सिमम ऑफ M sub A and M sub B। D sub new इक्वल्स D sub A टाइम्स E टू द पावर ऑफ M sub A माइनस M sub new प्लस D sub B टाइम्स E टू द पावर ऑफ M sub B माइनस M sub new। इस मैथ को इनलाइन डिवाइस ऑपरेटर्स के साथ एक लाइटवेट C++ स्ट्रक्ट में एनकैप्सुलेट करके हम इसे सीधे अपने वार्प शफल रिडक्शन ट्री में प्लग कर सकते हैं।
सेक्शन ब्रेक। डिवाइस लाइब्रेरी हेडर इम्प्लीमेंटेशन फ्यूज्ड सॉफ्टमैक्स .cuh। अब इंक्लूड या फ्यूज्ड सॉफ्टमैक्स .cuh ओपन करें। हम कोर ऑनलाइन सॉफ्टमैक्स स्टेट स्ट्रक्चर्स, वार्प लेवल शफल रिडक्शन प्रिमिटिव्स और फ्यूज्ड रो वाइज कर्नल टेम्पलेट को इम्प्लीमेंट करेंगे। ये जीपीयू प्रोग्रामिंग कोड 2 डायमेंशनल मैट्रिसेस की प्रोसेसिंग के लिए एक हाईली ऑप्टिमाइज्ड और न्यूमेरिकली स्टेबल ऑनलाइन सॉफ्टमैक्स ऑपरेशन इम्प्लीमेंट करता है। यह पैरेलल कंप्यूटिंग टेक्निक्स का यूज करता है, जिसमें वार्प लेवल रजिस्टर शफल्स और शेयर्ड मेमोरी रिडक्शंस शामिल हैं, ताकि एक सिंगल पास में रोज के रनिंग मैक्सिमम वैल्यूज और एक्सपोनेंशियल सम्स को ट्रैक किया जा सके। यह इम्प्लीमेंटेशन मेमोरी बैंडविड्थ को मैक्सिमाइज करने के लिए वेक्टराइज्ड मेमोरी एक्सेस को लेवरेज करता है और कैलकुलेटेड प्रोबेबिलिटीज को वापस मेमोरी में राइट करने के लिए एक फाइनल नॉर्मलाइजेशन स्टेप परफॉर्म करता है। सेक्शन ब्रेक। डिसेक्टिंग द कर्नल इंजीनियरिंग हाइलाइट्स। चलिए थोड़ा पीछे हटते हैं और इस कर्नल में कंबाइन किए गए किसी ++ डिजाइन पैटर्न्स को एनालाइजर करते हैं। रीइंटरप्रेट कास्ट टू कॉस्ट फ्लोट 4 पॉइंटर वेक्टराइजेशन। हमारे कॉस्ट फ्लोट पॉइंटर को कॉस्ट फ्लोट 4 पॉइंटर में रिकास्ट करके NVCC 120 बिट वेक्टर मेमोरी इंस्ट्रक्शंस यानी EDG.128 एमिट करता है। हर इंस्ट्रक्शन सिंगल क्लॉक साइकिल में पर थ्रेड 16 कंटिग्यूअस बाइट्स ऑफ मेमोरी रीड करता है, जिससे मैक्सिमम ग्लोबल मेमोरी बस यूटिलाइजेशन मिलता है। __FRC_R N इंट्रिंसिक्स। राइट बैक लूप के दौरान ग्लोबल रो state.d से हर एलिमेंट को डिवाइड करने के बजाय, जिसमें हाई लेटेंसी हार्डवेयर डिवीजन इंस्ट्रक्शंस की जरूरत होती है, हम __FRCP_R N का यूज करके एक बार रेसिप्रोकल कैलकुलेट करते हैं और हर सब्सिक्वेंट डिवीजन को एक फास्ट फ्लोटिंग पॉइंट मल्टीप्लिकेशन वैल टाइम्स इन रो सम में कन्वर्ट कर देते हैं। विदाउट वी रैम राउंड ट्रिप्स डबल लूप स्ट्रक्चर। ध्यान दें कि जब कर्नल रो डेटा पर 2 बार लूप करता है, एक बार स्टेट एम और डी फाइंड करने के लिए और एक बार नॉर्मलाइज्ड प्रोबेबिलिटीज को राइट बैक करने के लिए, तो सारा डेटा थ्रेड, रजिस्टर्स या कैशे के अंदर ही रहता है। हमने इंटरमीडिएट ग्लोबल वी रैम स्टोर या लोड साइकिल्स को पूरी तरह से एलिमिनेट कर दिया है, जिसने सब टॉपिक 27.3 के मल्टीपास इंप्लीमेंटेशन को परेशान कर रखा था। सेक्शन ब्रेक। होस्ट हार्नेस CPU वैलिडेशन और बेंचमार्किंग main.cu। अब चलिए SRC या main.cu लिखते हैं। ये होस्ट ड्राइवर होस्ट पर सिंथेटिक इनपुट प्रेट्रिसेस जनरेट करेगा। करेक्टनेस चेकिंग के लिए एक हाई प्रिसीजन CPU बेसलाइन रेफरेंस फंक्शन इंप्लीमेंट करेगा। होस्ट और डिवाइस आउटपुट्स के बीच मैक्सिमम एब्सोल्यूट फ्लोटिंग पॉइंट एरर कैलकुलेट करेगा epsilon = 210 to 2⁻⁵। कूडा इवेंट टाइमर्स यानी कूडा इवेंट _TT का यूज करके गीगाबाइट्स पर सेकंड यानी GBps में अचीव्ड डिवाइस मेमोरी थ्रूपुट को मेजर करेगा। यह C++ और CUDA प्रोग्राम ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट्स के लिए डिजाइन किए गए एक स्पेशलाइज्ड पैरेलल सॉफ्टमैक्स एल्गोरिदम को बेंचमार्क करता है। यह इस GPU एक्सीलरेटेड मेथड की एग्जीक्यूशन स्पीड और न्यूमेरिकल एक्यूरेसी को एक स्टैंडर्ड CPU बेसलाइन से कंपेयर करता है। यह प्रोग्राम रैंडम डेटा को इनिशियलाइज करता है, इसे ग्राफिक्स कार्ड पर कॉपी करता है, प्रोसेसर पर एक रेफरेंस कैलकुलेशन रन करता है, मल्टीपल ट्रायल्स में पैरेलल GPU वर्जन को बेंचमार्क करता है। यह वेरीफाई करता है कि आउटपुट्स एक स्मॉल एरर मार्जिन के अंदर मैच करते हैं, और फाइनली एग्जीक्यूशन टाइम, स्पीड अप और मेमोरी बैंडविड्थ जैसे परफॉर्मेंस स्टैटिस्टिक्स कैलकुलेट करता है। सेक्शन ब्रेक। बिल्डिंग और रनिंग द बेंचमार्क। चलिए हमारे बेंचमार्क पाइपलाइन को कंपाइल और एग्जीक्यूट करते हैं। अपना टर्मिनल ओपन कीजिए और स्टैंडर्ड सी मेक बिल्ड कमांड्स रन कीजिए। ये कमांड सीक्वेंस प्रोजेक्ट डायरेक्टरी पर नेविगेट करता है, एक बिल्ड फोल्डर क्रिएट करके उसमें एंटर करता है, सीमेक का यूजर करके सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट को कॉन्फ़िगर करता है, सभी अवेलेबल प्रोसेसर कोर्स का यूजर करके एग्जीक्यूटेबल टारगेट को कंपाइल करता है और रिजल्टिंग प्रोग्राम को रन करता है। एक्सपेक्टेड आउटपुट लॉग। NVIDIA RTX 3090 या RTX 4090 GPU पर इस लैब को रन करने से नीचे दिए गए ट्रेस जैसा आउटपुट मिलता है। यह बेंचमार्क एक लार्ज मैट्रिक्स का यूज करके एक कस्टम ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट एक्सीलरेटेड फ्यूज्ड ऑनलाइन सॉफ्टमैक्स कर्नल की परफॉर्मेंस को एक स्टैंडर्ड सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इंप्लीमेंटेशन के अगेंस्ट कंपेयर करता है। यह एग्जीक्यूशन टाइम्स को मेजर करता है, न्यूमेरिकल एक्यूरेसी को वेरीफाई करता है और ग्राफिक्स हार्डवेयर द्वारा अचीव किए गए स्पीड अप और मेमोरी थ्रूपुट को कैलकुलेट करता है। उस बैंडविड्थ थ्रूपुट को देखिए
हम लगभग 760 GB या एस पुश कर रहे हैं, जो GDDR6X मेमोरी की फिजिकल हार्डवेयर सीलिंग के करीब है। सेक्शन ब्रेक, प्रोफाइलिंग द कर्नल विद एनवीडिया एनसाइट कंप्यूट NCU। जबकि होस्ट साइड टाइमर्स कंफर्म करते हैं कि हमारा कर्नल फास्ट है, हमें स्ट्रीमिंग मल्टीप्रोसेसर के अंदर लेवल हार्डवेयर बिहेवियर को इंस्पेक्ट करने की जरूरत है। वॉरप एग्जीक्यूशन एफिशिएंसी को इवैल्यूएट करने और मेमोरी इंस्ट्रक्शन स्टॉल्स को चेक करने के लिए हम एनवीडिया एनसाइट कंप्यूट NCU का यूज करते हैं, जो कि चैप्टर 25.9 में हमारे द्वारा इंट्रोड्यूस किए गए प्रोफाइलिंग वर्कफ्लोज पर बेस्ड है। अपनी बिल्ड डायरेक्टरी से फॉलोइंग कमांड रन करें। यह कमांड सुपर यूजर परमिशंस के साथ एनवीडिया प्रोफाइलिंग टूल को रन करता है, ताकि एक स्पेसिफिक GPU कर्नेल की परफॉर्मेंस को एनालाइज किया जा सके, जो सॉफ्टमैक्स ऑपरेशंस कैलकुलेट करता है। यह टूल को टारगेटेड प्रोग्राम के सिर्फ एक सिंगल एग्जीक्यूशन के लिए परफॉर्मेंस मैट्रिक्स का एक कंप्लीट सेट गैदर करने के लिए कॉन्फ़िगर करता है। एनसाइट कंप्यूट रिपोर्ट में एग्जामिन करने के लिए कि मैट्रिक्स स्पीड ऑफ लाइट SOL मेमोरी थ्रूपुट % टारगेट ग्रेटर देन 85%। सॉफ्टमैक्स फंडामेंटली एक मेमोरी बाउंड ऑपरेशन है। 85% से ऊपर का एक SOL मेमोरी स्कोर इंडिकेट करता है कि हमारे फ्लोट 4 वेक्टराइज्ड लोड्स और सिंगल पास फ्यूज्ड आर्किटेक्चर सक्सेसफुली GPU मेमोरी बस को सैचुरेट कर रहे हैं। वॉरप एग्जीक्यूशन एफिशिएंसी टारगेट 100%, क्योंकि हमारा इंट्रा वॉरप शफल रिडक्शन फुल मास्क 0xF FF और सभी लेंस में यूनिफॉर्म लूप बाउंड्रीज का यूज करता है, इसलिए वॉरप एग्जीक्यूशन डाइवर्जेंस 0 है। मेमोरी कोआलिसिंग और एक्सेस पैटर्न NCU में मेमोरी वर्कलोड एनालिसिस सेक्शन पर नेविगेट करें। वेरीफाई करें कि ग्लोबल मेमोरी रिक्वेस्ट्स 128 बाइट सेक्टर ट्रांजैक्शंस के रूप में रिपोर्ट की गई हैं। यह कंफर्म करता है कि फ्लोट 4 एलिमेंट्स को रीड करने वाले हर 4 कॉन्जिकेटिव थ्रेड्स फिजिकल L2 कैशे लाइन सेक्टर्स के साथ परफेक्टली अलाइन होते हैं। अगर NCU वेट ऑन मेमोरी डिपेंडेंट इंस्ट्रक्शन स्टॉल लॉन्ग स्कोरबोर्ड के कारण हाई इंस्ट्रक्शन स्टॉल लेटेंसी को फ्लैग करता है, तो यह सिंपली कंफर्म करता है कि हमारे थ्रेड्स VRAM डेटा लोड्स का वेट कर रहे हैं, जो कि एक परफेक्टली ऑप्टिमाइज्ड मेमोरी बाउंड एक्टिवेशन कर्नल की पहचान है। सेक्शन ब्रेक, एडवांस्ड चैलेंज हाफ प्रिसीजन FP16 हाफ 2 के लिए कर्नल को एक्सटेंड करना। आपकी मॉडर्न C++ और CUDA स्किल्स को टेस्ट करने के लिए एक बोनस चैलेंज के रूप में IC++ टेम्पलेट स्पेशलाइजेशन का यूज करके IE 754 हाफ प्रिसीजन हाफ डेटा टाइप्स को सपोर्ट करने के लिए अपने डिवाइस हेडर को एक्सटेंड करें। डीप लर्निंग ट्रेनिंग पाइपलाइंस में एक्टिवेशंस को आमतौर पर मेमोरी फुटप्रिंट्स को आधा करने के लिए FP16 या BF16 फॉर्मेट्स में स्टोर किया जाता है। NVIDIA GPUs में वेक्टर अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस जैसे HMAX2 और H2X होते हैं, जो एक सिंगल 32 बिट रजिस्टर हाफ 2 के अंदर एक साथ 2 FP16 वैल्यूज पर ऑपरेट करते हैं। यहां बताया गया है कि आप CUDA के CUDA_FP16.H हेडर का यूज करके हाफ 2 मेमोरी स्ट्रीम्स के लिए कर्नल को कैसे स्पेशलाइज करते हैं। ये GPU प्रोग्राम हाफ प्रिसीजन फ्लोटिंग पॉइंट डेटा के लिए सॉफ्टमैक्स एक्टिवेशन फंक्शन कैलकुलेट करता है। यह बड़े ब्लॉक्स में डेटा लोड करके वैल्यूज को स्टैंडर्ड फ्लोट्स में कन्वर्ट करके और रो मैक्सिमम और सम फाइंड करने के लिए एक ऑनलाइन एल्गोरिदम रन करके कैलकुलेशन को एक्सेलरेट करता है। इसके बाद यह डेटा को नॉर्मलाइज करता है, इसे वापस हाफ प्रिसीजन में कन्वर्ट करता है और फाइनल रिजल्ट्स को वापस मेमोरी में राइट करता है। हर मेमोरी इंस्ट्रक्शन स्टेप में 8 हाफ प्रिसीजन एलिमेंट्स uint4 को स्ट्रीम करके यह स्पेशलाइज्ड FP16 वेरिएंट टोटल VRAM ट्रैफिक को आधा कर देता है, जिससे आपका इफेक्टिव टोकन थ्रूपुट डबल हो जाता है। सेक्शन ब्रेक, लैब समरी चेकलिस्ट। कांग्रेचुलेशंस, आपने अभी एक फुली फ्यूज्ड न्यूमेरिकली स्टेबल सॉफ्टमैक्स लाइब्रेरी को कंस्ट्रक्ट बेंचमार्क और प्रोफाइल किया है, जो PyTorch और फ्लैश अटेंशन जैसे प्रोडक्शन डीप लर्निंग फ्रेमवर्क्स की इंटरनल परफॉर्मेंस को टक्कर देती है। आइए इस प्रैक्टिस लैब में आपके द्वारा हासिल किए गए आर्किटेक्चरल माइलस्टोन्स का रिव्यू करें। सिंगल पास फ्यूजन, कंटिन्यूअस स्टेट एग्रीगेशन M, D और आउटपुट नॉर्मलाइजेशन को एक सिंगल डबल लूप पास में कंबाइन किया, जिससे टेम्परेरी ग्लोबल मेमोरी एलोकेशंस से बचा जा सके। 128 बिट मेमोरी वेक्टराइजेशन, हार्डवेयर ग्लोबल मेमोरी बस बैंडविड्थ को सैचुरेट करने के लिए फ्लोट 4 और uint4 मेमोरी कास्टिंग का यूज किया, जिससे 750 GB/s से ज्यादा की स्पीड मिली। इन वार्प रजिस्टर रिडक्शंस,
कॉस्टली शेयर्ड मेमोरी बैरियर्स को डायरेक्ट रजिस्टर शफल डाउन सिंक से रिप्लेस किया, जिससे इंट्रा वार्प रिडक्शंस 5 इंस्ट्रक्शन साइकिल्स में कंप्लीट हो गए। प्रोडक्शन बिल्ड आर्किटेक्चर कोडबेस को मॉड्यूलर हेडर्स सी प्लस प्लस टेम्पलेट्स सीमेक टारगेट डेफिनिशंस और हाई प्रिसिजन CPU वैलिडेशन ड्राइवर्स में ऑर्गेनाइज किया। एनसाइट कंप्यूट प्रोफाइलिंग वार्प एग्जीक्यूशन एफिशिएंसी और मेमोरी एक्सेस अलाइनमेंट को वेरीफाई करने के लिए लो लेवल हार्डवेयर मैट्रिक्स को ट्रेस किया। सेक्शन ब्रेक। अब जब आपने डीप लर्निंग एक्टिवेशन प्रिमिटिव्स को बिल्कुल शुरुआत से बिल्ड और प्रोफाइल कर लिया है, तो अब एक कंसाइज रेफरेंस सेट तैयार करने का समय आ गया है, जिसे आप कोड रिव्यूज, सिस्टम इंटरव्यूज और डेली GPU इंजीनियरिंग टास्क में साथ ले जा सकते हैं। 27.10 मसल मेमोरी चीट शीट एलिमेंट वाइज मैपिंग मैक्रोज और वार्प रिडक्शन कोड टेम्पलेट्स में कदम रखने के लिए पेज टर्न कीजिए।